दोनों के हिसाब से निकालना है। और यहाँ पे मेरे को चाहिए कि मैं जो भी प्रोडक्ट का नाम लिखूं, फॉर एग्जाम्पल मैंने टीबी का लिखा, तो यहाँ पे साउथ रीजन का टीबी का ही डेटा वो मेरे को निकाल के दे। समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यस सर। यस सर। ओके ओके ठीक है। अंजलि को स्क्रीन रुक रही है। ओके, आप जो पैरामीटर देख रहे थे अभी, जो मैंने आपको पैरामीटर दिखाया, तो उसमें एक ही पैरामीटर यूज हो रहा था, जो यहाँ पे इंक्लूड में हम एक ही यूज कर रहे थे। तो यहाँ पे इंक्लूड की जगह पर आपको 2, 3, 4 पैरामीटर्स देने हो तो कैसे देते हैं वो मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि उसको देने के लिए हम क्या करते हैं। मैं अगेन इस फिल्टर फंक्शन को क्या कर रहा हूँ, अब डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, मैं फिल्टर फंक्शन को क्या कर देता हूँ, डिलीट, और मैं इसको दोबारा अप्लाई करके दिखाऊंगा आपको पूरे उसके साथ। किसके साथ? डबल कंडीशंस के साथ, डबल फिल्टर उसके साथ। इक्वल टू फिल्टर, ठीक है, इसी फंक्शन के अंदर डबल कंडीशन यूज करनी है। सबसे पहले आ जाएगा एरे, ठीक है, सबसे पहले आ जाएगा एरे। ठीक है, एरे में क्या करेंगे, इस पूरे डेटा को अपना सेलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो और कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो के साथ, तो पूरा डेटा मेरा सेलेक्ट हो गया। देन कॉमा, कॉमा के बाद इंक्लूड। इंक्लूड में जब आपको एक से ज्यादा कंडीशंस देनी होंगी तो हम यूज करेंगे ब्रैकेट्स का, ब्रैकेट के अंदर कंडीशंस देंगे। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे ब्रैकेट अप्लाई करूंगा, और ब्रैकेट के बाद अब मेरे को मेरा पहला यहाँ पे जो क्राइटेरिया है वो किससे बिलोंग करता है, प्रोडक्ट नेम से, और दूसरा क्राइटेरिया बिलोंग करता है रीजन से। तो मैं पहले प्रोडक्ट नेम वाले कॉलम को यहाँ से सेलेक्ट करूंगा। ठीक है, वो मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसको सेलेक्ट करेंगे लाइक दिस। ठीक है, प्रोडक्ट नेम वाला कॉलम मैंने सेलेक्ट कर लिया। देन इक्वल टू, यहां से मेरे को क्या चाहिए इस प्रोडक्ट नेम वाले में से, दिस प्रोडक्ट, केवल टीबी का डेटा निकालना है, टीबी का डेटा चाहिए। देन ब्रैकेट क्लोज, और इसके बाद स्टार साइन को यूज करेंगे। मतलब मैं दूसरी कंडीशन देने जा रहा हूं, तो दूसरी कंडीशन के लिए, दोनों कंडीशंस को देने के लिए उनके बीच में स्टार साइन का आप यूज करेंगे। देन ब्रैकेट अगेन स्टार्ट करेंगे, और दूसरी कंडीशन क्या है, रीजन से बिलोंग करती है, तो रीजन वाला कॉलम सेलेक्ट करेंगे। रीजन कॉलम सेलेक्ट करने के बाद इक्वल टू, और यहां से हम अपना रीजन सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज, देन कॉमा, और फिर से इफ एम्प्टी की कंडीशन दे देंगे। इफ एम्प्टी का मतलब अगर ये कंडीशंस दोनों फुलफिल नहीं होती है, ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन अगर फुलफिल नहीं होती है तो क्या आउटपुट मिले, वही सेम आउटपुट मैं दिखा देता हूँ, नॉट फाउंड का। ठीक है, या आप पूरा मैसेज भी दे सकते हैं, डेटा नॉट फाउंड, ब्रैकेट डबल इंटेड कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज। देन जैसे ही आप एंटर करेंगे, ठीक है, एक मिनट, हाँ, ये थोड़ा सा जो यहाँ पे एक्स्ट्रा डेटा है इसको मैं डिलीट करता हूं। ठीक, और यहाँ पे आ जाते हैं, ये रहेगा आपका 71 तक, 71। गड़बड़ हो गया। एक सेकेंड ना स्टूडेंट, लास्ट में एक बार ही लगेगा क्या क्या ब्रैकेट? लास्ट में सर, लास्ट में। हाँ, ब्रैकेट तो सिंगल ही रहेगा, मैं दोबारा अप्लाई कर रहा हूँ। थोड़ा सा ये जो है इंटरनेट प्रॉपरली वर्क भी नहीं कर रहा है, स्लो काम कर रहा है एक्चुअली। ये देख रहे हो, अभी सेविंग ही चल रहा है, मतलब रिफ्रेश हो गए और यहाँ से मैंने फॉर्मूला डिलीट कर दिया, वो भी वर्क नहीं कर रहा अभी प्रॉपर।
मैं आपको दूसरी सीट दिखा देता हूँ अगर कोई सीट मेरी ओपन है। यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी जो है फंक्शंस हम धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे, बट ये अभी थोड़ा सा स्लो ही हो रहा है, वाकई में ओपन ही नहीं हो रही चीजें। फिर सर प्रॉपर कल ही करा देना, ये फिर प्रॉब्लम होगी। हाँ वही देखता हूँ, रुक जाओ, इसको रीलोड करता हूँ। अभी तो 10 मिनट का टाइम है वैसे हमारे पास, रीलोड करके चेक करता हूँ। 9 मिनट है सर। क्योंकि डेटा ना लोड ही नहीं हो पा रहा है ऑनलाइन उस पे। सर कल ही करा देना। डेटा में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। 5G, हाँ कल करा दूंगा। 1 सेकेंड कराना सर, ट्राई कर लो। वॉइस आप लोगों को क्लियर आ रही है? यस सर, बीच बीच में थोड़ी सी ब्रेक हो रही है। हाँ वो इंटरनेट मेरा प्रॉपर चल नहीं रहा ना, 2 ही सिग्नल यहाँ पे, सिग्नल जो मेरा वाईफाई है उसके सिग्नल्स काफी कम आ रहे हैं। काम करता है, फॉर एग्जांपल मेरे को जो है यहाँ से जो डेटा लेकर के आना है, ठीक है, मैं यहाँ पर से डेटा लेकर के आना चाहता हूँ, बेनिफिशियरी वाला डेटा है, बेनिफिशियरी अटेंडेंस का, और मेरे को चाहिए इस पर्टिकुलर किसी दूसरी सीट में यहाँ पे। ठीक है, मैं यहाँ कॉपी पेस्ट कर देता हूँ और इसको मैं इस तरीके से, थोड़ा सा फॉन्ट साइज शायद मेरे को इंक्रीज करना पड़ेगा, दिख रहा है अभी? ठीक, यहाँ पे मैंने कंडीशन डाल दिया, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक, इसमें हम कंडीशन अप्लाई कर देंगे। मैंने यहाँ पे लिख दिया कंडीशन ग्रेटर देन 15, ठीक है, परसेंट। मैंने कहा कि मेरे को ग्रेटर देन 15% वाला डेटा वहां से यहाँ पे चाहिए। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, देखिए मैंने यहाँ पे क्लिक करा, क्लिक करने के बाद डेटा पे आएंगे और यहाँ से एडवांस फिल्टर पे क्लिक करेंगे। एडवांस फिल्टर में यहाँ पे 2 ऑप्शन आता है, फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस, जो कि उसी प्लेस पे डेटा को फिल्टर करेगा जो नॉर्मल फिल्टर में होता है, या फिर आप उसको कॉपी करके यहाँ लेके आना चाहते हैं तो हम कॉपी वाले ऑप्शन को टिक करते हैं यहाँ से। उसके बाद सबसे पहले आता है लिस्ट रेंज। लिस्ट रेंज में हम अपने डेटा को सेलेक्ट कर लेते हैं पूरा का पूरा, जो ये डेटा था मेरा डेटा सीट थी, इसको हम पूरा सेलेक्ट कर लेंगे। तो मैं यहाँ से कंट्रोल ए प्रेस करके इसको पूरा सेलेक्ट कर लेता हूँ। देन आता है क्राइटेरिया रेंज। जैसे मैं क्राइटेरिया रेंज पे क्लिक करूंगा, अब क्राइटेरिया में क्या होता है, मेरे को तो ये क्राइटेरिया अपना सेलेक्ट करना होगा, और ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर आपको कंडीशन भी या उसका हेडिंग जो हेडर है वो भी कॉपी करके रखना है। और जब आप यहाँ पे क्राइटेरिया यूज करेंगे तो हेडर के साथ क्राइटेरिया को कॉपी करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, आपने कंडीशन लिखी है वो वाला सेल में। देन कॉपी टू, कॉपी कहाँ पे करना है, मेरे को ये कॉपी चाहिए डेटा यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने क्लिक करा तो यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया। और अगर आप यूनिक डेटा ही चाहते हैं तो आप यूनिक पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे कई बार क्या होता है, डेटा रिपीट हो रहा होता है, तो आप चाहते हैं कि रिपीटेटिव डेटा ना आए, केवल यूनिक वैल्यूज ही आए, तो आप इसको भी क्लिक करके रख सकते हैं। अगर आपको उसका रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं। जैसे आप ओके पे क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर आपका पूरा का पूरा डेटा आ जाएगा और इस पर्टिकुलर कंडीशन के साथ। अब मैं आपको इसको थोड़ा सा जूम करके, यानी कि इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज करके आपको दिखाता हूँ, जो कॉपी पेस्ट होके मेरे पास डेटा आया है, यू कैन सी। ठीक है, ये डेटा दिख रहा है आपको? यस सर। ठीक है, अब यहाँ पे जो डेटा आया होगा, देखिए आप अगर इस डेटा को चेक करेंगे अटेंडेंस का, तो 15% से जिनका अटेंडेंस ऊपर है, कोई भी 15% से बिलो वाला नहीं होगा। तो इसने 15% से जिनका भी डेटा, जिनका अटेंडेंस अप था
वो सारा का सारा डेटा आपको कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे दे दिया है। तो ये वही फिल्टर जो फंक्शन अब बन चुका है उसी का ओल्ड वर्जन है, ओल्ड वो है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एडवांस फिल्टर इन दिस ओल्ड वर्जन। ये ओल्ड वर्जन में हम इसको एडवांस फिल्टर कहते हैं। बट अब इसके लिए प्रॉपर एक फॉर्मूला बन चुका है और फॉर्मूले से क्या होता है, डायनेमिक होता है। अब यहाँ पे डायनेमिक नहीं है, ये एक बार कॉपी पेस्ट हो गया। जैसे आप वहां पे मैं क्या कर पा रहा था, इसको चेंज भी कर पा, डायनेमिक नहीं है। यहाँ पे अगर मैं अभी कंडीशन को चेंज कर दूंगा तो ये डेटा चेंज नहीं होगा, ये डेटा यही रहेगा। मेरे को दोबारा से पूरा का पूरा इस प्रोसेस को दोबारा करना होगा अगर मैं इस कंडीशन